और आप यहाँ से इसको ओके कर देंगे तो यहाँ से सेव हो जाएगी। अब अपन ने ऑटो नंबर नहीं लिया था, नंबर लिया था, तो अपन को टाइप करना पड़ेगा। स्टूडेंट नेम ले लेते हैं अपन, कोर्स ले लेते हैं और टैब दबाएंगे, सेकंड अपन लिखेंगे। क्या इतनी रहने देते हैं। अभी हम राइट क्लिक कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अब आप देखते हैं कि अपन को अगर रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो अपने पास कोई 2 टेबल होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पर जाएंगे, एक टेबल और क्रिएट कर लेते हैं। इसमें अपन को क्या करना है, जिन भी टेबल के बीच में आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है उन दोनों टेबल में कम से कम एक जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर आपको 1 to 1 रिलेशनशिप बनाना है तो एक फील्ड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वो तो कोई सा भी रिलेशनशिप बनाएंगे सभी में आपके पास एक फील्ड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको 1 to 1 बनाना है तो ऐसा जो भी फील्ड आप सेम रखना है उन दोनों में ही प्राइमरी की होनी चाहिए। जैसे कि अपन यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पर ले लेते हैं टीचर आईडी, इसको अपन ले लेते हैं नंबर में, और यहाँ पर अपन ले लेते हैं टीचर नेम, इसको अपन यहाँ से ले लेते हैं शॉर्ट टेक्स्ट में, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं स्टूडेंट आईडी, जो फील्ड उसमें थी वही अपन इसमें ले लेते हैं, एक फील्ड स्टूडेंट आईडी वाली, इसको अपन ने नंबर में लिया था। अब इसमें अपन को प्राइमरी किस में देनी है, स्टूडेंट आईडी में, क्योंकि उस वाली जो ये वाली जो टेबल है इसमें भी अपन ने किस में दी है, स्टूडेंट आईडी में। तो यहाँ पे अपन स्टूडेंट आईडी में ही प्राइमरी की दे देंगे। हाँ, दोनों में आपको सेम सेम में देना पड़ेगा। अगर आप इसमें मतलब एक फील्ड क्या होनी चाहिए, दोनों टेबल्स में सेम होनी चाहिए, और जो फील्ड सेम है उन दोनों में प्राइमरी की भी होनी चाहिए अगर आप 1 to 1 रिलेशनशिप बना रहे हैं। जैसे कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें आप अपने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और टीचर आईडी ले लीजिए, इसमें आप टीचर आईडी को दे दीजिए प्राइमरी की, और आप जो दूसरी टेबल बना रहे हैं उसमें भी आप टीचर आईडी को प्राइमरी की दे दीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट आईडी लेना है तो आप ले सकते हैं, बस एक फील्ड सेम होनी चाहिए, दोनों में जो भी हो एक फील्ड सेम होनी चाहिए। आप राइट क्लिक करेंगे, डेटा शीट व्यू पर जाएंगे। हाँ बोलिए। हाँ, फिर उसको टीचर नहीं, उसको भी तो अपने नंबर पे डाला, भले ही आपने नंबर पे डाला, जैसे कि अभी हमने आपको जैसे कि भले ही आपने नंबर पे डाला, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नंबर चेंज हो सकते हैं। जैसे कि टीचर, 2 टीचर के सेम नंबर भी हो सकते हैं, सेम नेम भी हो सकते हैं, सेम आईडी भी हो सकती है, इसलिए अपन ने इसको प्राइमरी की नहीं दी। किसी भी टेबल में आप सिर्फ एक ही टेबल को प्राइमरी की दे, मतलब एक ही फील्ड को प्राइमरी की दे सकते हैं। या तो आप टीचर आईडी को दे दीजिए या फिर आप स्टूडेंट आईडी को दे दीजिए। ठीक है, अभी आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये टीचर है, इनकी जो आईडी है वो है 101, अपन यहाँ पर टीचर का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट आईडी जो आपने उसमें ली थी वो अपन यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि आगे पीछे हो सकती है, जरूरी नहीं आपको लाइन से देना हो, बस आपको सेम सेम नहीं देना। ठीक है, तो अपन अभी बनी ले लेते हैं, और यहाँ पर अपन इनको आईडी दे देते हैं 102। अगर आपको इनको भी 101 देनी है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राइमरी की नहीं है, लेकिन अपन अलग अलग देते हैं आईडी, तो इसलिए अपन यहाँ पर अलग अलग देंगे। इसको 2 दे देते हैं, और इसको अपन दे देते हैं 3 4। ठीक है, हम यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं। 4 एंट्री अपनी इसमें है और 4 एंट्री इसमें है। आपको सबसे पहले इन सभी को क्लोज करना पड़ेगा, अगर ये खुली रहती है तो वो हाँ नहीं नहीं नहीं, वो कम ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी कभी वो एक्सेप्ट नहीं करता, वैसे कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता। तो अभी इसलिए हमने आपको कमेंट्री करके बताएंगे। आप यहाँ से डेटाबेस टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे रिलेशनशिप में, और यहाँ से आपको कौन कौन सी टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है उन टेबल को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे अपन को स्टूडेंट वाली टेबल,
को ऐड करेंगे और यहाँ से टीचर वाली टेबल को ऐड करेंगे। इन दोनों के बीच में अपन को क्या करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले बाद में कोई सी भी ले सकते हो, ठीक है, कोई सी भी आप पहले ले सकते हो, बाद में ले सकते हो। इसमें क्या रहता है, जब भी आप कोई रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो हमेशा सेम सेम से ही होती है, भले ही उसमें प्राइमरी की हो या ना हो। जैसे कि आप यहाँ से स्टूडेंट आईडी से टीचर आईडी मिलाएंगे तो ये गलत है। आपको क्या करना है, स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट आईडी पर जाकर छोड़ देना है। क्या करना है, इसको यहाँ से उठाना है, क्लिक को दबा कर रखना है, होल्ड करके रखना है और आपको स्टूडेंट आईडी पर जाकर इसको छोड़ देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक वो दे देगा 1 to 1, ठीक है। और यहाँ पर शो करा रहा है स्टूडेंट आईडी से आपने कौन सी फील्ड ली है, टीचर आईडी से आपने कौन सी फील्ड ली है। आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अपन को सेम सेम चाहिए। अब आपको क्रिएट करना है तो उससे पहले आपको इन तीनों ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मतलब इनमें दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपको जैसे कि क्या बोलते हैं, परमिशन है, कैस्केड डिलीट रिलेशनशिप, अगर उसमें से डिलीट होगा तो उसमें से भी डिलीट होगा। कैस्केड अपडेट, अगर उसमें कोई चीज अपडेट होगी तो उसमें भी अपडेट होगी। तो ये सब यहाँ पर रहता है। आप यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे रिलेशनशिप क्रिएट है। यहाँ पे अगर आपने 1 to 1 रिलेशनशिप बनाया है तो इसमें भी आपको 1 लिखा हुआ दिखेगा और यहाँ पे इसमें भी आपको 1 लिखा हुआ दिखेगा। अब आप इनको कहीं पे भी उठा के ले जाइए, ये रिलेशनशिप नहीं टूटने वाला है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपनी जो आईडी थी, मतलब अपनी जो टेबल थी उसमें जाएंगे। मतलब अब ये तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इससे हुआ क्या, तो उसको आप देख पाएंगे टेबल के अंदर। आप यहाँ पर जाएंगे स्टूडेंट वाली में और टीचर वाली में, आप यहाँ पे देखेंगे प्लस की साइन आ रहा है दोनों में। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपन किस में अभी टीचर वाली टेबल में है, आप टीचर वाले टेबल के आगे जैसे कि आपको देखना है सोनिका नाम की जो टीचर है, उनका मतलब किस स्टूडेंट को वो पढ़ाती हैं या फिर किस स्टूडेंट से रिलेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिना नाम की स्टूडेंट है, उनका कोर्स है पीजीडी से। अगर आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन ली होती तो वो भी आपको यहाँ पर शो करा देता है। इसी तरह से आप सभी का यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, वो सभी स्टूडेंट का रहता है, सभी स्टूडेंट बोलते हैं, ऐसा नहीं होता, हमने सिर्फ उदाहरण दिया है। आप इस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का ही कर सकते हैं। जैसे इस टेबल में आपका स्टूडेंट का सिर्फ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और उसका कोर्स, बाकी आ जाता है। जैसे कि आप चाहते हैं हमें ये वाली टेबल ओपन ना करना पड़े, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहीं से देख सकते हो। अगर आपने रिलेशनशिप क्रिएट करके रखा हुआ है, 1 मिनट पहले हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वो सुनिए, फिर इसके बाद हम एग्जाम में नहीं, आपको हर जगह जैसे एक्सेल रहता है, एक्सेल हर जगह काम में आता है। इसी तरह से एमएस एक्सेस में भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका भी, इसमें भी आप डेटा को बहुत आसानी से और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बस इसमें क्या रहता है, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला का यूज करते हैं आप, इसमें आप फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। बाकी पूरा डेटा को आप मैनेज कर सकते हैं। आप इसमें लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि आप क्यूरीज बताई थी हमने, उससे अलग चीजें फाइंड करना है, अलग करना है टेबल को, वो कर सकते हैं। अब आपने जैसे 2 टेबल के बीच में आपने रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया, तो आप इन दोनों टेबल में, जैसे कि अब आप टीचर आईडी, टीचर वाली टेबल आपके पास नहीं है, मतलब अभी आपको ओपन नहीं करना, आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये वाले जो स्टूडेंट है उनको कौन सी टीचर पढ़ाती है, आप क्या करेंगे, प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो बता देंगे ये वाले टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, ये अपने पास एक स्टूडेंट वाली टेबल है, इसमें अपन ने स्टूडेंट का नॉर्मली डेटा लिखा हुआ है कि इसकी जो आईडी है वो 1 है, इसका नाम है रैंक राम और इनका जो कोर्स है वो है जो डीसी, ठीक है। इसके बाद इनका फादर नेम और ये सब आपने लिख लिया। फिर आपने एक टेबल और बनाई है, उसमें क्या लिखा है, स्टूडेंट की फीस वगैरह का रिकॉर्ड है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें स्टूडेंट आईडी वाला और उसमें भी स्टूडेंट आईडी वाली एक फील्ड सेम रख लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, उस वाली टेबल को आपको देखना है, मतलब आपको, आपसे बोला प्रिंसिपल ने कि हमें इस स्टूडेंट की पूरी फीस का हिसाब दीजिए, तब आप क्या करेंगे, प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो पूरा स्टूडेंट का हिसाब आ जाएगा आपके सामने। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप क्रिएट करके रख सकते हैं। अभी हमने नॉर्मली आपको टीचर वाला उदाहरण दिया, अब उसके लिए आपने वो वाली जो मतलब फीस वाली जो एंट्री है वो आपने दूसरी सीट में की है। आपको यहाँ से मान लीजिए बहुत सारी सीट हैं, ढूंढना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, फिर उसमें से स्टूडेंट का ढूंढना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पे आपके पास पहले से ही टेबल खुली हुई है, तो आप बस प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और आपको सिर्फ उसी स्टूडेंट का डाटा आएगा जिसमें